जय हिंद गाइस। तो आपने सुना होगा कि जो स्पोर्ट्समैन है उनकी जो है वो हार्ट अटैक उन्हें आने के बाद भी उनकी डेथ जो है वो होती नहीं। तो ऐसा होता क्यों है? अभी अभी जो फुटबॉल प्लेयर एरिक्सन है उन्हें भी हार्ट अटैक आया, सौरव गांगुली है क्रिकेटर हमारे, उनको भी हार्ट अटैक आया पर हुआ कुछ भी नहीं। तो स्पोर्ट्समैन को जब हार्ट अटैक आता है तो कभी कभी तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि यार उन्हें जो है वो हार्ट अटैक आया, और उसके बाद भी उनकी जो है वो डेथ नहीं होती। इसके पीछे का जो है वो रीजन समझने की कोशिश करेंगे। इसका जो रीजन है वो है कैपिलरी एंड कोलैटरल, यानी कोलैटरल जो सर्कुलेशन होता है वो स्पोर्ट्समैन में चलता रहता है, यानी कोलैटरल सर्कुलेशन की वजह से जो है उनकी डेथ हार्ट अटैक से नहीं होती। जो आम इंसान की अगर हम बात करें, मैं आपको बताऊंगा ये कोलैटरल सर्कुलेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो जो आम इंसान की अगर हम बात करें तो इनमें कोलैटरल सर्कुलेशन जो है वो बंद पड़ा होता है, और वही कोलैटरल सर्कुलेशन स्पोर्ट्समैन में जो है वो शुरू होता है। देखिए जो कोरोनरी आर्टरीज होती है हमारे हार्ट में, जो कोरोनरी आर्टरीज है इसमें जो है वो ब्लॉकेज बनता है। आपको पता है कि आर्टरीज में जो है वो ब्लॉकेज बनता है, थोड़ा सा ब्लॉकेज होता है, उसके बाद ब्लॉकेज जो है वो बढ़ता 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 जाता है, और उसके बाद जो पर्दा होता है वो फटता है, बर्स्ट होता है, और उसके बाद ये टोटल ब्लॉकेज जो है वो हो जाती है, और इसके बाद ब्लड यहाँ से यहाँ जाना जो है वो बंद हो जाता है। और इसकी वजह से जो ये होता है गाइस नॉर्मल लोगों में, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैंने कहा कि कैपिलरी एंड कोलैटरल की वजह से जो है, कैपिलरी एंड कोलैटरल की वजह से जो है वो स्पोर्ट्समैन, ये जो कोलैटरल सर्कुलेशन है वो उनमें होता है, और इसी वजह से उनकी डेथ नहीं होती। भगवान ने हमें गाइस एक किडनी, दो किडनी दी है, पर एक किडनी की जरूरत होती है, एक किडनी की जरूरत होती नहीं, वो एक्स्ट्रा दी है। उसी प्रकार भगवान ने गाइस हमें जो कोलैटरल जो है वो सर्कुलेशन दिया है, कैपिलरी एंड कोलैटरल, यानी ये जो हमारी आर्टरी होती है इसमें जो है वो बहुत सारी हजारों में छोटी छोटी जो है वो कोलैटरल एंड कैपिलरी जो है वो वहां पे होती है, बहुत सारी होती है, हजारों संख्या में ऐसी ऐसी होती है। ये बहुत छोटी होती है पर बहुत मात्रा में ऐसी ऐसी होती है। अब देखिए जो नॉर्मल इंसान होता है वो इसकी जो है ये जो कैपिलरी कोलैटरल सर्कुलेशन, हम इससे जो सर्कुलेशन होता है वो जो है वो बंद हो जाता है, क्योंकि वो कुछ एक्सरसाइज करता नहीं, इसकी वजह से उसका जो सर्कुलेशन है ये कोलैटरल सर्कुलेशन जो है वो बंद हुआ होता है। और जो स्पोर्ट्समैन होते हैं गाइस, वो स्पोर्ट्समैन क्या होते हैं, रोज का 5-5 घंटे उन्हें को जो है वो बहुत एक्सरसाइज करते हैं, उतना वर्कआउट उनका होता है। तो ये जो कोलैटरल सर्कुलेशन है, कैपिलरी जो होती है इनकी जो कोलैटरल सर्कुलेशन है, तो ब्लड जो है यहां से भी जो है वो फ्लो उनका होता है। मान के चलो एक एग्जांपल मैं देता हूं, कोई नेशनल हाईवे है, ठीक है, और इससे एक ये वाला जो है वो नेशनल हाईवे है, इससे रोज गाड़ियां जाती है, और बीच में ऐसे छोटे छोटे जो है वो रास्ते हैं, छोटे छोटे एक तरफा रास्ते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे रास्ते हैं कि एक सिंगल व्हीकल जो है वो जा सकता है। अब लोग यहां से आना जाना करते हैं, आना जाना है, इस छोटे रास्ते में जो है वो रास्ते खराब हो चुके हैं, बीच में पेड़ बढ़ चुके हैं पूरे रास्ते से, तो यहां से कोई जो है वो जा नहीं सकेगा। मान के चलो यहां पे अगर किसी दिन चक्का जाम हो गया तो यहाँ पे जो है चक्का जाम हो जाएगा, तो पूरी जो है वो यहाँ पे गाड़ियां जो है वो जमा होंगी, यहाँ पे जा नहीं सकेंगी। पर मान के चलो ये वाली जो छोटी छोटी रास्ते हैं ये अगर अच्छी हमने रखी तो यहाँ से भी जो है वो लोग जा सकेंगे यहाँ तक, ठीक है। उसी प्रकार गाइज यहाँ पे क्या होता है, जो कोलैटरल सर्कुलेशन होता है ये उनकी एक्सरसाइज की वजह से क्या होता है, ये कोलैटरल सर्कुलेशन उनका जो है वो स्टार्ट हो जाता है। आम इंसान एक्सरसाइज नहीं करता, उस वजह से ये जो कोलैटरल सर्कुलेशन है ये बंद हो जाता है, यहाँ का सर्कुलेशन जो है वो बंद हो जाता है। इसीलिए जो नॉर्मल इंसान है उसे जब हार्ट अटैक आता है तो ये जब ब्लॉकेज हो जाता है तो ब्लड जो है वो फ्लो होता ही नहीं कहीं से, क्योंकि ये तो मार्ग आपका जो है वो बंद पड़ा है। जैसे मैंने आपका कहा कि अगर कोई यहाँ पे अगर चक्का जाम हो गया तो गाड़ी यहाँ से जा ही नहीं सकती, क्योंकि ये रास्ता तो बारिश से बहुत दिन से यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, बीच में बहुत सारे पेड़ है, तो पूरा रास्ता जो है वो बंद हो चुका है, आप जा नहीं सकते। अगर गाइस स्पोर्ट्समैन की अगर बात करें तो यहाँ की इनका जो कैपिलरी कोलैटरल सर्कुलेशन है ये शुरू होता है, और जब उन्हें ऐसा कुछ हो भी जाता है, मान के चलो कि ऐसा कुछ हो भी गया, तो उस वक्त ये जो कोलैटरल सर्कुलेशन है इसकी वजह से यहाँ दूसरे पार्ट पे जो है वो ब्लड अच्छी तरीके से जो है वो पहुंच जाता है, और इसके बाद जो है वो हम इसको जो है वो ठीक हो सकते हैं, यानी उनको जो है वो ज्यादा कुछ रिस्क नहीं रहती ड्यू टू दिस कोलैटरल सर्कुलेशन। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप बहुत बढ़िया एक्सरसाइज करोगे तो आपका ये कोलैटरल सर्कुलेशन जो है वो अच्छी तरीके से वर्क करेगा। अब देखिए एक टेक्निक है गाइस जिसको कहा जाता है ईसीपी, यानी एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। ये एक मशीन होती है। अब होता क्या है, इस मशीन के थ्रू जो है जिन लोगों का ये जो कोलैटरल सर्कुलेशन बंद पड़ा हुआ है इस बहुत सेफ होती है, और बिल्कुल भी झंझट वाली बात होती नहीं। यहाँ पे इस बेड होता है, वहां पे लेटाया जाता है, और जैकेट जो है वो पैरों को जो है वो बांध के जो है वो ये मशीन स्टार्ट होती है, आपको कोई भी महसूस नहीं होता, एकदम
कोई आपको इसका जो है वो पेन महसूस नहीं होगा, बहुत सेफ है। और इससे क्या किया जाता है, इस मशीन के थ्रू आपका जो ये कोलैटरल सर्कुलेशन जो है वो बंद पड़ा हुआ है वो स्टार्ट जो है वो करने की कोशिश किया जाता है। और ये जो पूरा अगर कोलैटरल सर्कुलेशन अगर जो है वो स्टार्ट हो गया, ये जो आपका बंद पड़ा हुआ सर्कुलेशन, तो जो है वो आपको एक बहुत बड़ा जो इसका फायदा होता है। ये हमारे ब्रेन में भी जो है वो भगवान ने दिया है कोलैटरल सर्कुलेशन, हमारे आईज में भी होता है। तो इसकी वजह से गाइस जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उन्हें अगर हार्ट अटैक आ भी जाता है तो उनकी डेथ नहीं होती, और नॉर्मल इंसान अगर है तो उसका कोलैटरल सर्कुलेशन बंद होने की वजह से जो है वो डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाते हैं। आप आई थिंक आपको बहुत इंफॉर्मेशन कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा गाइस। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।